आज मौका मिला है सुहाना, आज मौका मिला है सुहाना, जान ले तू असली ठिकाना। वैसे भी संत महात्माओं अर्ली इन द मॉर्निंग में दास नेचुरल वातावरण में इस समय बैठा हुआ है। बारिश का समय है, बारिश लगातार पड़ रही है, बट नेचुरल जो वातावरण है वास्तव में बड़ा आनंदित और शोभामान रहता है। इधर बचन भी कह रहा है कि आज मौका मिला है सुहाना, तू जान ले तू असली ठिकाना। मौका सुहाना, सुंदर मौका चांस मिला है। तो संतों ने कहा असली ठिकाना कहाँ है तेरा, कहाँ तुझे जाना है, कहाँ से तू आया और कहाँ तेरा अंत होना है। आओ संत महात्माओं, तो संतों ने कहा वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था। जीव जो ये है, ये जगत में संसार में आया भगवान से वादा करके कि सर्वप्रथम मैं आपका भजन किया करूँगा, सिमरन किया करूँगा, सेवा किया करूँगा, सत्संग किया करूँगा। लेकिन जैसे जैसे ये शिशु अवस्था में था, परमात्मा के करीब था, क्योंकि ये बहुत सज्जन सीधा सरल था, स्वभाव था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हुआ होशियार होता चला गया, इसके अंदर अहंकार भी बढ़ता चला गया, इसके अंदर क्रोध भी आता चला गया। यूँ कहें कि 5 चोरों ने इसको अपने अंदर जकड़ लिया। अब ये छूटे कैसे, अब ये बंधनों में पड़ गया, अब ये मुक्त कैसे हो। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु जो आते हैं संसार के अंदर, वो इस जीव का कल्याण करने के लिए आते हैं। क्योंकि मानुष जन्म, संत महात्मा चेतन कर दिया, मानुष जन्म अंत की सीढ़ी फिसल गई तो वारी गई, और कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। बाबा सहंसा अवतार सिंह जी महाराज ने अवतार वाणी के अंदर एक रचना दर्ज कर दी कि मानुष का जन्म जो है अंतिम जन्म है। ये वो सीढ़ी का डंडा है जो सीढ़ी का डंडा अंतिम होता है। यदि उस डंडे पे फिसलने के बाद इंसान सीधे 0 पॉइंट पर आ जाता है, यानी नीचे आ जाता है, फिसल गई तो। अर्थात मानुष का जन्म पाकर वृथा ना गवा देना, ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना गवा देना। हीरा जन्म जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। और कहा संत महात्माओं कि अब ना संभला तो रोना भी पड़ेगा, अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। देखने में तो लाइनें बहुत छोटी नज़र आती हैं कि तेरा ऐसा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। एक बार विष्णु पुराण और शिव पुराण जब पढ़ने की बारी आई तो नरक की बारी आई। नरक क्या नरक है, तो कह रहे हैं जो जीव, जो मनुष्य योनि में आकर के दूसरों को सताते हैं, दूसरों की आंखों में आंसू देते हैं, दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, दूसरों का माल हड़प लेते हैं, बेवजह दूसरों को यातनाएं देते हैं, ऐसे लोगों के लिए नरक खुला हुआ है। नरक की अग्नि में जलाया जाता है, भालों से छेदा जाता है, उल्टा लटकाया जाता है, नीचे आग जलाई जाती है। वारे वाह ईश्वर का कानून। कह रहे उसका बहुत बुरा हश्र होता है। ऐसी आत्माएं नरक में जलती रहती हैं, चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, और नरक के दूत जो होते हैं, यम के दूत, उन पे कोड़ों की मार लगाते रहते हैं, फटकारते रहते हैं। वारे वाह जीवन भर पछताते रहते हैं कि हमने क्या कर दिया। और संत महात्माओं, तो संत महात्मा कह रहे हैं सतगुरु के पास तो अनुभव है, सतगुरु के पास तो ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि है। क्योंकि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए संत महात्माओं ने ये दुआ कहा कि जब उम्र बीत जाने के बाद और जब बुढ़ापा आया तो फिर ये इस जीव से सिमरन नहीं हो रहा, सेवा नहीं हो रही तन से, अब ध्यान परमात्मा में नहीं टिक रहा, क्योंकि श्वास जब साथ नहीं दे रही। तो कह रहे हैं अब पछताते हो तो क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं संत महात्माओं, क्योंकि समय मिला था उस समय को नहीं जाना। क्योंकि
लड़कपन खेल में खोया और जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। आओ संत महात्माओं, कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो रहा, लड़कपन खेल में खो दिया, चलो फिर जवानी भर तो नहीं सो रहे नींद में। अगर जवानी भर नींद में सोए तो वास्तव में फिर बात बनने वाली नहीं, क्योंकि संत महात्माओं गया समय फिर हाथ न आए, अंतकाल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा, तेरे सगे संबंधी कुटुंब कबीला काम न तेरे आएंगे, और आके सकल संबंधी भी तुझे बचा ना पाएंगे। कितनी बड़ी बात कही कि सकल संबंधी सगे रिश्तेदार भी कोई नहीं बचा पाता। जब विपता पड़ी थी माँ सीता पे तो भी अकेली थी। और संत महात्मा जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो उनके सामने तो हजारों थे, सैकड़ों थे, लेकिन उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। तब भी वो निर्बल और असहाय अकेली थी। जब बात आती है संत महात्माओं यानी भक्त प्रहलाद की, तो भक्त प्रहलाद पे भी हजारों कष्ट हिरण्याकश्यप ने सही और सहने वाले वो अकेले थे। जब बात आती है फिर वो ईसा की, तो सूली पे चढ़ाया गया उनके चेलों के द्वारा ही कष्ट सहने वाले ही अकेले थे। तो कहने का तात्पर्य, जब इंसान अपने कर्मों का जो हिसाब होता है वो उसके साथ ही होता है, ना कि रिश्तेदार, ना कि सगे संबंधी। तो कहा संतों ने, जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा, सच्चा है दरबार साहिब का जो बीज है सो खाएगा। अर्थात धर्म की खेती है, ये सत्य की खेती है। इंसान जो जैसा बीज बोता है ऐसा ही फल उसे मिलता है। यदि अर्थात उसने धान की फसल बोई तो धान की पैदावार होती है, उसमें गेहूं की पैदावार नहीं होती है। तो संत महात्माओं ने कहा कि करने करे तो क्यों करे और क्यों करके पछताए, और जब काटे बोए बबूल के भाई मेरे तो आम कहाँ से खाए। अर्थात जीवन में किसी के साथ धोखा करने की सोच रहे हैं तो मत करना, दगा करने की सोच रहे हैं तो मत करना, किसी बेईमानी करने की सोच रहे हैं तो मेरे भाई मत करना, क्योंकि कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से मिलेगा। अर्थात किसी का हित नहीं करा तो वास्तव में लाभ कहाँ से मिलेगा, किसी को प्यार नहीं दिया तो प्यार कहाँ से मिलेगा। तभी तो संत महात्मा कह रहे हैं, कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए, और करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए। कर्म तो हम ऐसा कर देते हैं आवेश में आन करके फिर पछतावा होता रहता है। तो संत महात्मा इस ओर इशारा दे रहे हैं, हीरा जन्म जो तुझको मिला ये गंवाने के काबिल नहीं। मेरे भाई ये डायमंड लाइफ है, ये तुझे यूं ही प्राप्त नहीं हो गई कि मानुष का जन्म मिला 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद, इतना कष्ट उठाने के बाद तुझे मनुष्य का चोला मिला, मनुष्य का जन्म मिला। अब तेरी प्रभु मिलन की बारी है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। अब जागना ऐसा कहा गया है जिसने अपने राम की जानकारी कर ली, जिसने अपने स्वयं को जान लिया, जिसने सेल्फ एनलाइटमेंट कर लिया। नो योर सेल्फ, नो गॉड। आओ संत महात्माओं, यदि हमने जाना है तो वास्तव में जीवन का कल्याण हो जाने वाला है, क्योंकि कोई नहीं कहता मरने के बाद जीवात्मा के साथ क्या होगा, नरक में जाएगी, स्वर्ग में जाएगी, मोक्ष में जाएगी। परंतु तेरे यदि कर्म शुभ हैं तो ऐसा कोई रास्ता बनने वाला नहीं कि तू नरक में जाए। तेरे कर्म शुभ हैं, क्योंकि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। सतगुरु कह रहे हैं, कर्म को ज्ञान में ढालना और ज्ञान को कर्मों में ढालना तो जीवन सुंदर सरल बन जाएगा। ईश्वर की कृपा बरसेगी, सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी और मोक्ष का गामी बन जाएगा, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। परंतु तुझे कर्म शुभ करने हैं, तुझे वचनों पे चलना है, तुझे सेवा सत्संग सिमरन करना है, तो वास्तव में जीवन सरल व आनंदित हो जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।